Welcome back to Super Kalam. If you're new here, I should introduce myself. I am your educator, your mentor, your guide. My name is Arpita Sharma, and today we are going to understand the strategy that you all must use to prepare for Indian economy. Preparing for economics, especially for prelims and mains, it requires a very strategic approach. It is a subject which require your conceptual understanding. Your concepts should be very strong in economics, and if they are strong, trust me, you can easily conquer prelims, economic section in prelims. बहुत easily आप ace कर सकते हो. And we all know that in mains, GS paper 3 की अगर हम बात करें, that deals with Indian economy. Now how you can structure your preparation, it's they see when we talk about economy now, the preparation is divided into two parts, pre and mains. First we are going to go deeper into the prelims preparation strategy, and then we will go into the mains preparation strategy. Okay, प्रीलिम्स का अगर हम सिलेबस देखें ना, आई हैव द सिलेबस ऑल्सो विद मी. तो अगर आप यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, ये देखो, ये हो गया आपका प्री का सिलेबस. इसके अंदर यू विल सी इन द प्रीलिम सिलेबस that in economy it is just giving this particular point: economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives. Okay, तो ये जो एक लाइन है, इससे आपको पूरा इकोनॉमी का सिलेबस समझ नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस बाय जस्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लाइन. बट व्हेन वी गो थ्रू द जीएस पेपर 3 सिलेबस, यहाँ पर आपको इन टोटलिटी समझ आएगा कि हाउ इकोनॉमिक्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट गिव्स अ ब्रॉड होलिस्टिक ओवरव्यू. So first strategy always should be to go through the syllabus whenever you are preparing for UPSC. Without the understanding of syllabus, it will be very tough to make a way in this preparation. अब इन द सिलेबस वेरी क्लियरली आई शो यू. फर्स्ट मैं ये सारे पॉइंट्स हटाती हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली एक एक करके दिखाती हूँ कि सिलेबस को देखना कैसे है. इंडियन इकोनॉमी टर्म इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी टर्म लिखा हुआ है. इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, दिस इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. यहाँ से टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दे कैन आस्क यू डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, देर आर रिपोर्ट्स, देर आर इंडिसेस एटसेट्रा. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द कोर थीम इन मेंस इज इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू ये जो आपका प्रिलिम्स का पर्सपेक्टिव है, वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इवन इन मेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं. And here they will include rural areas as well in financial inclusion. Then the next very important aspect of the syllabus is government budgeting. तो around Feb month आपका budget निकल कर आता है and economic survey भी आता है. So that becomes very crucial to study. Then we have the next important point, crops and cropping patterns. ये अब आपका agriculture का part हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये आप एग्रीकल्चर में सेग्रीगेट कर सकते हो इसको. बट अगेन अगर हम बात करें मार्केटिंग, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाएगा. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड डू यू नो दैट वी हैव आल्सो स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर ऑन आवर इन आवर जीएस फाउंडेशन फ्री इनिशिएटिव. तो उसको जरूर फॉलो करना. आगे बढ़ते हैं. अगर कोर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, सो हियर यू विल सी वी हैव इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी. एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, पीपीपी के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दीज आर द की एस्पेक्ट्स. ये सारे फिर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएंगे. ठीक है, अगेन लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट. लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ना एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स इन मेंस. हर साल मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है. और आपको पता है इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आप देखोगे, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर वी हैव इन्फ्लेशन का टॉपिक ऑल्सो. नाउ दिस इन्फ्लेशन टॉपिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फ्लेशन? बिकॉज इन्फ्लेशन टॉपिक ना रिपीटेड टॉपिक है. इन प्रिलिम्स एवरी ईयर देर इज 1 to 2 क्वेश्चंस इन प्रिलिम्स. दैट मीन्स 2 to 4 मार्क्स आपके डायरेक्टली इन्फ्लेशन से आ रहे हैं. सो इफ दिस इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन न्यूज, सो इफ दिस इज प्रिपेयर्ड ना, ट्रस्ट मी, आपके 2 से 4 नंबर तो फिक्स्ड है इन्फ्लेशन के, कि ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. आई शो यू हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. Now, if you think how questions are repeated in prelims, I'll show you how. You will just have to write, give me PYQs on inflation. ये सुपर कलाम है, superkalam.com/chat पे आप जाओगे.
The link is given in the description box also. I have also given some questions to practice in the chat comment section. Do practice them with Super Kalam. हमने किया टिक. अब यहाँ पर आप देखो जितने भी from 2011 till today whatever questions have been asked on inflation, Super Kalam gives you those questions. अब देखो 2013 में क्वेश्चन केम, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन आया, 13 अगेन, एंड यू विल सबमिट. और आप यहाँ देखोगे विद एक्सप्लेनेशन एंड विद मार्क्स योर क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. आप माई प्रोग्रेस बार में क्लिक करोगे एंड हियर यू कैन सेट योर गोल्स टारगेट्स एज वेल, एंड आप यहाँ पर अपना प्रोग्रेस भी देख सकते हो कि हाउ मच एक्यूरेसी यू हैव गेन्ड, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव प्रैक्टिस एटसेट्रा. इवन इफ यू गो टू द डैशबोर्ड, मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा देती हूँ. इन योर डैशबोर्ड ऑल्सो डेली न्यूज एनालिसिस इज गिवन. सो आई हैव टोल्ड यू करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप क्लिक करो डेट, जिस डेट का आपको करंट अफेयर्स देखना है, with the context, with whatever has been covered in the news, and plus test question based on that has been asked by Super Kalam. Just solve it, and this is how your current affairs, especially economics current affairs, can be prepared here. अगर आप यहाँ पर यहाँ जाते हो ना, ये सेकंड टैब पे जाते हो, ये आपकी लाइब्रेरी है. यहाँ पर आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन पे क्लिक करो. वी हैव आर मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स एज वेल. तो अभी सितंबर की एंड अगस्त की मैगजीन्स हैव बीन शेयर्ड. ओके, so you can just go to this tab and see this is our monthly current affair magazine. तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, सबके न्यूज विद क्वेश्चंस, विद टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग you will get over here. Okay, so this is how first step has to be covered whenever you are preparing for economy. तो सबसे पहले हमने रिसोर्सेज देख लिया, देन उसके बाद मैंने आपको सिलेबस बता दिया. अब हम PYQs की इंपॉर्टेंस बता दी. अब मैं आपको रिसोर्सेज समझाऊंगी. When it comes to prelims now, the first and basic resources that you must have should be NCRTs. यहाँ पर class 11 से 12th की NCRTs are important. Now some students they say, ma'am, what about Tamil Nadu State Board books? Should they be referred? See, they are explained in a very simple way. तो ठीक है, आप सिंपल वे में तमिलनाडु की NCRTs, sorry, not NCRT, state board books have been explained. So if you want to understand the basics of economy now, then I would refer Tamil Nadu state board books, because national income, calculation of national income, etc., everything has been covered in very simplistic terms in Tamil Nadu state board books. But again, I would say आप अपने फाउंडेशन को क्लास 11-12 की NCRT से तैयार करो. ठीक है, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है. आई नो दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज. Until and unless you have economics as your optional, you do not have to rectify or memorize the formulas. Just basic concepts पे आपको फोकस करना है, like inflation, banking, GDP, fiscal policy, monetary policy. Monetary policy के tools होते हैं repo rates, statutory liquidity ratio, etc. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, बिकॉज इफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड. देन आपको करंट अफेयर्स को दिमाग में रखना ही रखना है, बिकॉज 75 to 80% ऑफ द एंटायर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ओनली. करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो कि फेब के मंथ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, एवरी ईयर वी कवर द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. तो इस साल भी हम कवर करेंगे. मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट सेशन. करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर रिसोर्सेज में द हिंदू न्यूज़पेपर इज बेस्ट. इफ यू आर रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज ऑल्सो गुड. डू नॉट स्विच एनी वन, ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. ओके, because budget and economic service is direct in from these reports na direct questions are framed. So that is why I'm again and again saying that this is important. Specifically government schemes, for example the PM Garib Kalyan Yojana, Atmanirbhar Bharat, etc. Economic terms are very important, which are often every day are covered in the newspaper. आपको यही नजर रखनी है न्यूज़पेपर में. रेपो रेट, CRR, food inflation, SLR, subsidies, unemployment, these are the core key terms which are every day covered in the newspaper. International organizations are important, their reports are important. For example WTO, IMF, World Bank, इनके indices, इनकी rankings, ये बहुत important है to cover. So this is how you need to cover for prelims. अगर आप इसके लिए एक separate register भी बना रहे हो, that would also be very very good. Mind maps बनाते रहो, cover करते रहो. I'll show you how mind maps have to be made. तो देखो, जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, मैं इस तरीके से ना, आई कवर एवरीथिंग दैट आई स्टडी
लाइक दिस थ्रू माई ओन माइंड मैप्स. इस तरीके के ना मैं डायरेक्ट अपने माइंड मैप्स बनाती हूँ, बिकॉज माइंड मैप्स देन लेटर ऑन हेल्प मी इन फास्ट एंड क्विकर रिविजन. एक्टिव रिकॉल हो जाता है इस माइंड मैप के थ्रू. तो आई ऑल्सो आस्क यू ऑल कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू आर मेकिंग योर ओन माइंड मैप्स. डू नॉट रिलाई ऑन समवन एल्सेज नोट्स. अपने हाथों से बनाए गए नोट्स आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज फॉर मेंस, बिकॉज प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो हमने देख ली. मेंस की क्या होगी? तो बेसिक आपने एनसीईआरटीज कवर कर ली. यू हैव कवर्ड द बेसिक एनसीईआरटीज क्लास 11th एंड क्लास 12th. ठीक है, दैट इज डन. वेरी गुड. नाउ योर फाउंडेशन इज बिल्ट. अब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है व्हेन योर एनसीईआरटीज आर कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड बुक्स. आप स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास कोई भी हो सकती है. रमेश सिंह सर की बुक हो सकती है, संजीव वर्मा सर की बुक हो सकती है, एनी स्टैंडर्ड बुक. सो in order to cover topics like agriculture, industry, inclusive growth, government budgeting in detail, these books are important. ये जरूरी हो जाती है किताबें, है ना. स्टैंडर्ड बुक से और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ सुपर कलाम ऑल्सो यू कैन इनहांस योर लर्निंग. नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं. दीज आर मस्ट, यू कैन नॉट इग्नोर देम. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी नीति आयोग. नीति आयोग एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जितने भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर, ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर, यू हैव टू कवर दोज रिपोर्ट्स वेन एवर दे आर इन न्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ओके, इसके लिए आप पीआईबी को रेफर कर सकते हो. पीआईबी पे थोड़ा सा नजर रखा करो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. देन द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे, जो कि फेब में आएगा ही आएगा, है ना. तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे फ्रॉम द क्लासेस, you can cover those economic survey. Focus on the data, the analysis. It can be used and helpful in mains answer writing. And the next step would be mains answer writing itself. So on the Telegram community now, we are daily writing one question from the current affairs, one mains question. So if you practice daily, your hesitation of writing, of using data in your answers, it vanishes. मतलब जब आप कोई चीज रोज 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 कर रहे हो, तो जब आप उसको एग्जाम में करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी, वो मसल मेमोरी बन गई होगी ब्रेन की. बट अगर आप, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग डेली, इन द एग्जाम डायरेक्टली व्हाट विल हैपन, यू विल लूज आउट ऑन फोकस, यू विल लूज आउट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. टाइम निकल जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. ओके, थ्रू डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हाउ टू इंक्लूड डायग्राम्स, हाउ टू इंक्लूड चार्ट्स, how to include curves, etc., everything you can learn. Okay, you can learn how to make your answer more impactful, how to analyze topic and write it down. Now key topics, आपको थोड़े से ना key topics पे focus करना पड़ेगा for mains. What are the key topics? Please write it down. First is issues related to planning. This I have highlighted and I have come to this conclusion because of previous year question papers only. हाँ, PYQs बहुत important है मेंस के, एटलीस्ट लास्ट 5 years के. ठीक है, तो issues related to planning, issues related to the mobilization of resources, growth, development, employment, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, है ना. इंक्लूसिव ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मनी लॉन्ड्रिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स. देन आप देखोगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू एडिशन कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया. सो बेसिकली इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. एंड प्रैक्टिसिंग PYQs इज अ मस्ट. देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स के हो या चाहे मेंस के हो, उनको डेली, फॉर एग्जाम्पल टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट इन्फ्लेशन. Now go to the last 5 years prelims and mains PYQs and practice question on inflation. This will help you understand how much you are understanding a concept. और मेंस के PYQs प्रैक्टिस करने के बाद तो आप सीधा सुपर कलाम से उसको इवैल्यूएट भी करवा सकते हो. अगर आप यहाँ सुपर कलाम पे जाते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू हाउ. क्लिक ऑन इवैल्यूएट माय मेंस आंसर, अपना PDF अपलोड करो और फटाफट से आंसर इवैल्यूएट करवा लो. तो देन एंड देयर ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव लर्नड, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये फायदा रहता है आपका डेली प्रैक्टिस करने से. आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है.
सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमी, हाउ व्हाट व्हाई वेयर, कैसे स्टार्ट करें. दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच इकोनॉमी एंड इट इज नॉट वेरी टफ इफ यू आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल बेसिस. अगर आप हर कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा माइंड मैप बनाना शुरू कर दो, इफ यू आर मेकिंग अ स्मॉल माइंड मैप ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ, सिलेबस से ही बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, एक एक टॉपिक के ऊपर माइंड मैप बनाना शुरू कर दिया एंड उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया फ्रॉम PYQs, getting it evaluated by Super Kalam. Trust me, your economics can be completed in 1.5 months with strong confidence. मैं ये भी टाइम बहुत ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपने अभी जस्ट तैयारी शुरू की है. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच इकोनॉमी. लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इकोनॉमी में. यू कैन जस्ट सिंपली मेल मी एट ask@kalam.in. इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट होता है इन इंडियन इकोनॉमी.